गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्तसना और उनके विनाश की सूचना और समस्त देवताओं का यज्ञ मंडप से निकलकर जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इसी बीच में महादक्ष और देवता आदि तुरंत ही सुनते हुए आकाशवाणी से यथार्थ बात कही। आकाशवाणी ने कहा कि रे रे दुराचारी दक्ष, ओ दंबाचार परायण महामूढ़, यह तूने क्या किया? यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला है? ओ मूर्ख शिव भक्त राज दधीचि के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना कि तू उसके उन दधीचि के कथन से भी नहीं डरा जो उन्होंने बोला, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी देवी सती आ गई पधारी, और जो तेरी ही अपनी पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान में कमजोर मंद बुद्धि दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। और यह क्या किया? मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में घूम रहा है, इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी हैं और सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली हैं और तीनों लोकों की माता है, कल्याण स्वरूपा है। भगवान शिव के आधे अंग में निवास करने वाली है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा ही संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वही महेश्वरी शक्ति हैं, अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वही सती देवी ही पूजित होकर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनवांछित फल देती हैं। वे समस्त उपद्रवों को नष्ट कर देने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कर्म कीर्ति संपत्ति प्रदान करती हैं। वे पराशक्ति भोग मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली हैं, जगत की रक्षा करने वाली हैं, अनादि शक्ति हैं। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से शोभित होने वाली तथा ब्रह्मा इंद्र चंद्र अग्नि और सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे ही सती तप धर्म दान आदि का फल देने वाली हैं। वे शुभ शक्ति महादेवी दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी हैं, परात्पर परमेश्वर हैं, समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं की साक्षात्कार की अभिलाषा मन में रखकर योगी लोग योग साधन में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति भी हैं और वे ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल है। दुष्ट दक्ष, तूने अपनी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा और पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने पर अमंगल होता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणों की रज को धारण करता है, जिनके चरणों की धूल को धारण करता है, उन्हीं भगवान शिव की सती देवी थी। उन्हीं के चरण कमलों का निरंतर ध्यान सादर पूजन इनके करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सारे जगत की माता हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है, विपत्तियां टूट गई हैं, क्योंकि तूने भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति की भाव की आराधना नहीं की है। कल्याणकारी शंभु का पूजन ना करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, ऐसा व्यर्थ में गर्व किया है। वह द्वार गर्भ आज नष्ट हो जाएगा। और इन देवताओं में से ऐसा कौन है जो सर्वेश्वर शिव के सामने खड़ा हो सके और तेरी सहायता कर सके? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग में जैसे पतंगे खेलते हैं,
वो काम करके नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए और तेरा यज्ञ का नाश हो जाए। जितने तेरे सहायक हैं वे भी शीघ्र ही जलकर मरें, और दुरात्मा दक्ष की सहायता करने वाले उन समस्त देवताओं के लिए आज ये शपथ है कि वे तेरे अमंगल के लिए तेरी ही सहायता से विरक्त हो जाएं, और समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता ब्रह्मा जी, आप लोग इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे लोगों से ऐसा कहकर वे आकाशवाणी मौन हो गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।